नमस्कार दोस्तों, तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव है। घोषणाएं चल रही हैं और ये भी तय है कि आचार संहिता लागू होने तक नेताओं की बयानबाजी, वादे, आरोप प्रत्यारोप भी चलता रहेगा। ये सब हर चुनाव में होता है और लोकतंत्र की यही खूबसूरती भी है। लेकिन पूरा भारत आज नेताओं के दो तरह के चुनावी वादों और मुद्दों से चिंता में है। पहला मुद्दा है मुफ्त की रेवड़ी और दूसरा मुद्दा है हिंदू मुसलमान वोट का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तेलंगाना में मुस्लिम वोटों को लेकर कि कैसे कांग्रेस और केसीआर की वीआरएस मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करने के लिए एक दूसरे को पटखनी दे रही हैं। तेलंगाना में इन दोनों जो हो रहा है उससे ये साफ हो चुका है कि राज्य विधानसभा चुनाव की सारी सियासत मुस्लिम वोटों के इर्द गिर्द आकर सिमट गई है। ताज़ा मामला है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के उस बयान का जो एक चुनावी रैली में उनके द्वारा दिया गया है। केसीआर का वो बयान बहुत ही हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा है कि सत्ता में फिर से लौटने पर मुस्लिम युवाओं के लिए वे एक अलग आईटी पार्क खोलेंगे। सही मायने में देखा जाए तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने सत्ता के लिए तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी हैं। चुनावी रैलियों में वे कहते फिर रहे हैं कि उन्होंने मुस्लिमों को पेंशन दिया, उनके लिए आवासीय स्कूल भी खोले हैं। तेलंगाना सीएम की प्लानिंग हैदराबाद में पहाड़ी शरीफ के पास मुसलमानों के लिए एक विशेष आईटी पार्क बनवाने की है। केसीआर एक तीर से दो निशाना साधते हुए कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम उनकी दो आंखों की तरह हैं। मुस्लिम वोटों के लिए वे ये बताते हुए भी नहीं थकते कि बीआरएस यानी उनकी पार्टी की सरकार ने पिछले 10 सालों में अल्पसंख्यकों के विकास पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं कांग्रेस ने अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान अल्पसंख्यकों के विकास पर सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि सितंबर 2023 में केसीआर की सरकार ने तेलंगाना में कपड़े धोने वाले और नाई का काम करने वाले मुस्लिमों को हर माह 250 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की थी। हालांकि बिजली को लेकर इस तरह की छूट अब तक एससी कम्युनिटी के लोगों को ही हासिल थी। शादी मुबारक योजना के माध्यम से केसीआर सरकार ने प्रत्येक मुस्लिम परिवार को 1 लाख से अधिक रुपए की वित्तीय सहायता देती है। साल 2014 में जब यह योजना शुरू की गई थी तो सहायता राशि 51,000 रुपए थी, लेकिन 6 साल में यह राशि लगभग दोगुनी हो गई। जानकारी के लिए बता दूं कि 6 सालों में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण से संबंधित योजनाओं के लिए साल 2020 तक सरकारी खजाने से 5639.44 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। बीआरएस सुप्रीमो दंगों के बहाने कांग्रेस को लपेटते भी हैं और देखा जाए तो उन्होंने जो कहा उसमें दंगे को लेकर, मुस्लिमों को लेकर आश्वासन भी दिख रहा है। वे कहते हैं कि 2014 के बाद से बीआरएस शासन के दौरान तेलंगाना में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस सरकार के दौरान दंगे और कर्फ्यू आम बात थी। दूसरी तरफ इस बात में भी दम है कि ओवैसी केसीआर को मदद कर रहे हैं। देश भर में मुस्लिम हितों की बात करने वाले ओवैसी को तेलंगाना में कम से कम 40 सीटों पर प्रत्याशी देना चाहिए, मगर वह ऐसा नहीं करते हैं। इसका संकेत जाता है कि वह केसीआर की मदद कर रहे हैं। ये तो रही केसीआर की मुस्लिमों को लेकर रणनीति और लोक लुभावनी घोषणाएं। अब चूंकि केसीआर की पार्टी वीआरएस जब इतने बड़े बड़े वादे कर रही है तो कांग्रेस इस दौड़ में कैसे पीछे रहती, और वो भी तब जब कांग्रेस पर मुसलमानों की पार्टी होने का आरोप लगता है। कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बजट को बढ़ाकर सालाना 4,000 करोड़ रुपए तक करने की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने इसके अलावा अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को रियायती दर पर ऋण प्रदान करने के लिए प्रति वर्ष 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का वादा किया। पार्टी ने कहा है कि वह मुस्लिम, ईसाई, सिख और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई पूरी करने पर 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। घोषणा पत्र में इमाम, मुअज्जिन, खादिम, पादरी और ग्रंथी सहित सभी धर्मों के पुजारियों के लिए 10,000 रुपये से 12,000 रुपये का मासिक मानदेय देने की बात भी कही गई है। पार्टी ने यह भी कहा है कि अल्पसंख्यक समुदायों के बेघर लोगों को मकान बनाने के लिए जगह और 5 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में उर्दू माध्यम के शिक्षकों की विशेष भर्ती करने के अलावा तेलंगाना सिख अल्पसंख्यक वित्त निगम स्थापित करने का भी पार्टी द्वारा वादा किया गया है। कांग्रेस सिर्फ घोषणाओं तक ही मुसलमानों को लुभाने का प्रयास नहीं कर रही है, बल्कि पार्टी की सिरदर्दी हैदराबाद इलाके के मुस्लिम मतदाताओं को लेकर भी है। इन मतदाताओं पर ओवैसी की शानदार पकड़ है, जिसके सहारे वो कांग्रेस वीआरएस के बाद तीसरी ताकत बने हुए हैं। तेलंगाना के हैदराबाद और कुछ अन्य जिलों में मुस्लिम वोटर अच्छी संख्या में हैं और इस स्थिति में है कि 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में 119 विधानसभा सीटों में करीब 45 विधानसभा सीटों के परिणामों को वे प्रभावित करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार तेलंगाना में
12.68% मुसलमान हैं। राज्य में हिंदू 85% हैं, बाकी बचे 2% में ईसाइयों की संख्या 1.30% है। सिख, जैन और पारसी जैसे तमाम समुदायों की आबादी 0.90% है। हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, मेडक, नलगोंडा, निजामाबाद और करीमनगर जिलों में मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है। सबसे अधिक हैदराबाद में कुल मुस्लिम आबादी का 1/4 से अधिक है। हैदराबाद की कुल 15 विधानसभा क्षेत्रों में 9 का परिणाम मुस्लिम मतदाता ही तय करते हैं। यही कारण है कि करीब 2.5 दशक से AIMIM पुराने शहर की 7 सीटों पर लगातार जीतती आ रही है। अब अल्पसंख्यकों में यहीं पर मुस्लिम वोटर बाजी मार ले जा रहे हैं। चूंकि राज्य में अगर 13% मुस्लिम होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि राज्य के किसी भी चुनाव में उनका दबदबा तो होगा ही। यही वजह है कि मुस्लिम वोटों को लेकर कांग्रेस, BRS और AIMIM को पड़घनी देना चाहती है। तो मुस्लिम वोटों को लेकर ये रही KCR और कांग्रेस की पूरी रणनीति। राज्य में 30 नवंबर को मतदान है और वोटों की गिनती 30 दिसंबर को होगी। 30 दिसंबर को ही पता चलेगा कि मुस्लिमों ने किसे गले लगाया और किसे ठुकराया। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।